सर मैं ये आपने जो पॉइंट रेज किया है, मैं ये जनरल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से खबर दिखाना चाहूंगा। बहुत बड़ी खबर है, हल्के में नहीं ले सकते। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में हमारे सामने यही है, जरा ध्यान से देखें फुल स्क्रीन पर। और यहां पर जो हमारे पास जानकारी है, भारत चीन तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यही है। यही खबर तिब्बत से सटे 96 गांव को खाली करा रही है पीएलए। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। ये कब होते हैं हमें पता है, बॉर्डर से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रही है पीएलए। और आप मत भूलिए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कुछ दिन पहले ही तिब्बत गए थे। तिब्बत बॉर्डर पे चीन ने मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, ये जानकारी भी हमारे पास ऑलरेडी है। चीन को तिब्बत बॉर्डर पर भारत के हमले का डर। मेरे सहयोगी विवेक वाजपेयी की खबर, मनीष जैसे ही मेरे साथ जुड़ेंगे मैं उनके पास जाऊंगा। जल कुलकर्णी, मनीष, ये जो जानकारी आ रही है तिब्बत के बॉर्डर पर जो गांव है उनको खाली कराया जा रहा है, एक एक इंफॉर्मेशन बताइए। ये शॉकिंग रिपोर्ट है मनीष। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां चीन के विदेश मंत्री ने पिछले हफ्ते तिब्बत का दौरा किया था, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में और भारत चीन सीमा पर तिब्बत के आसपास के उन तमाम गांवों में, उन तमाम इलाकों से चीन अपने लोगों को खाली करा रहा है। उस जगह पर अब पीएलए अपनी पोजीशन ले रहा है। तो इसका मनीष, मतलब ये है कि पीएलए अब पूरी तरह से तैयार है आगे की कार्रवाई के लिए। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तौर पर भी देखें तो भारत भी तैयार है और इसका सबसे पहला, जस्ट होल्ड ऑन, बस यहीं पर रुकिए आप। आपने बताया भारत भी तैयार है। भारत की तैयारी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुरंत बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए भारत की तैयारी का सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि हम रेसिप्रोकल अंदाज में तैयार हैं। यानी सीमा पर जितनी तैयारी उनकी है, जितनी तैनाती उनकी है, लगभग उसके बराबर या उससे ज्यादा हमारी तैयारी है। इससे ज्यादा मैं उसका डिटेल नहीं दूंगा। बस दूसरी तैयारी ये है, ओके, दूसरी तैयारी निशांत ये है, बताइए, गो अहेड बताइए। हाँ, दूसरी तैयारी ये है कि आपने देखा कि कैसे भारत ने कहा कि हम रसिया में मिलिट्री एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे। यानी अब तक जो मामले बायलैटरल थे, अब उसे हम ग्लोबल लेवल। मनीष, हमारे चैनल ने, अगर आपको याद होगा, 3 दिन पहले एक खबर उठाई थी कि आखिर क्यों जाएंगे। हमने सबसे पहले खबर उठाई थी और हम जब उसका असर हुआ है खबर का, तो हम वाकई में इस चीज को सलाम करते हैं आपको और सुमित को, जिन्होंने ये खबर में हम लोगों को ये एजेंडा पुश किया था कि भाई ये कैसे हो सकता है। मैं सीधे चलूंगा जनरल साहब के पास। जनरल साहब, वॉर मैकेनिज्म या वॉर गेम में ये स्ट्रैटेजी कौन से लेवल की है जब गांव खाली कराने शुरू किए जाते हैं? इसका मतलब क्या है? आम इंसान समझता है कि अब कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन इसके बाद कितनी स्टेजेस और? सर ये निशान 2-3 बातें इसमें ध्यान देनी पड़ेगी। जब अभी रिसेंटली जब उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग गए थे, वो बुमला से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूर एक सोनाजांग करके जगह है, वहां तक आए। वहां पर जाकर के उन्होंने एक ऐलान भी किया कि हम चाहते हैं कि तिब्बतन लोग आकर के पीएलए में ये एनरोल करें। उसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि तकरीबन 5000 के आसपास जो है नफरी उनको पीएलए में एनरोल होगी। एक दूसरा, अगर डेमोग्राफिक चेंजेस उनको करने हैं अभी तिब्बत के अंदर, ये बहुत बड़ा मौका है उनके पास कि कहने के लिए कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है, सब हट जाओ, सब हट जाओ। और जब फिर से जब रीऑर्गेनाइज होंगे ये, जहां पर उन्होंने जिस तरीके से मतलब आप ये कह रहे हैं सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि उनकी डाइवर्जन टैक्टिक्स है तिब्बत के लोगों के बीच में ही? बिल्कुल। अरे सर एक मिनट, आप जो बता रहे जनरल कुलकर्णी, आई सैल्यूट यू फॉर दिस। व्हाट अ लवली टेक यू हैव गिवन मी सर। आपने मेरी अगली खबर के लिए लीड इन दे दिया है सर। आई सैल्यूट यू जनरल कुलकर्णी फॉर दिस।